Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का इस मैक्सिमा एजुकेशन पॉइंट चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज हम लोग जो बात करेंगे वह जितने भी बीए, बीएससी, बीकॉम, इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय, इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जो भी छात्र छात्राएं स्नातक अर्थात ग्रेजुएशन में एडमिशन लिए हैं, उन सभी लोग के लिए यह नोटिस आई हुई है कि नई एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति के अंतर्गत आप सभी लोगों का क्या सिलेबस होगा, किस प्रकार से परीक्षाएं होंगी और कितने कितने मार्क्स के पेपर होंगे, इन सभी बातों पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जान रहे थे कि इसके पहले इस इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी प्रोफेसर रज्जू भैया विश्वविद्यालय के अंतर्गत जो भी सिलेबस डिसाइड किया गया था, उसके अनुसार आप लोग लगातार पिछले कई वर्षों से अध्ययन करते चले आ रहे थे। लेकिन इस बार नई शिक्षा नीति में क्या बदलाव हुए हैं, आप सभी लोगों को यह जानना बहुत जरूरी है। तो आप सभी लोग, जितने लोग चैनल पे नए हैं, वे लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें। इससे आपको इसके अंतर्गत जो भी नई अपडेट्स, सिलेबस से संबंधित या फिर क्लासेस से संबंधित वीडियोस मिलेंगी, उनका नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। स्पेशली आज जो हम लोग बात करेंगे वह स्नातक ग्रेजुएट कोर्स के अंतर्गत बीएससी को प्रमुखता देंगे। देखिए, आज जो चर्चा का विषय है इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति के अनुसार नया पाठ्यक्रम बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए। इस वीडियो को देख के आप लोग ये जान पाएंगे कि बीएससी में हम लोगों को अब किस रणनीति के तहत पढ़ाई करनी है जिससे हम अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन कर सकें। क्योंकि आप जानते हैं कि जब तक आपको सिलेबस की एक अच्छी जानकारी, बदलाव हुए नए पैटर्न की जानकारी नहीं होती, तब तक आप सही दिशा में कार्य नहीं कर पाते हैं। देखिए, बीएससी के अंतर्गत जैसा कि आप जानते हैं, मुख्य रूप से जो विषय फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के होते हैं, उसके अंतर्गत आपने देखा इसके पहले कि साल भर में पढ़ाया जाने वाला जो कोर्स था, जिसमें प्रथम वर्ष में, फर्स्ट ईयर में 3 पेपर होते थे और 3 पेपर में एक पेपर पहला ऑब्जेक्टिव होता था। आज हम सब लोग ये चीज को जानेंगे कि क्या अब भी ऑब्जेक्टिव पेपर होगा या फिर इसमें भी कोई बदलाव किया गया है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे सिलेबस को। देखिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ 3 मुख्य विषयों को हमने आज लिया है। इनके अंदर और डीपली क्या सिलेबस होगा, इस सब की जानकारी अगले वीडियो में आपको दी जाएगी। फिजिक्स में अभी तक आप लोग 3 पेपर पढ़ते थे, मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स। साथ ही साथ 50 नंबर का प्रैक्टिकल होता था। अब उन सभी चीजों को समेट करके जो नया सिलेबस बना है फिजिक्स के अंतर्गत, वह आप देखेंगे कि पहला पेपर का नाम मैथमेटिकल फिजिक्स एंड न्यूटोनियन मैकेनिक्स रखा गया है। इसके पहले बीएससी में यह पेपर बिल्कुल भी नहीं पढ़ाया जाता था, होता ही नहीं था, तो पढ़ाया कैसे जाएगा। अब आपके सामने नया पेपर देखने को मिला है, मैथमेटिकल फिजिक्स एंड न्यूटोनियन मैकेनिक्स। दूसरा है मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। तीसरा है थर्मल फिजिक्स एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस और चौथा है थर्मल प्रॉपर्टी एंड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। आप सभी लोगों के मन में यह आ रहा होगा, क्या ये जो सूचनाएं लगातार आ रही हैं कि बीएससी का पेपर सेमेस्टर होगा कि वार्षिक होगा, तो इन सभी चीजों का उत्तर आपको मिल जाएगा। आप थोड़ी देर वीडियो पे बने रहिए। देखिए, फिजिक्स में जो पहला पेपर है मैथमेटिकल फिजिक्स एंड न्यूटोनियन मैकेनिक्स, यह आपका थ्योरेटिकल पेपर होगा। T फॉर थ्योरेटिकल अर्थात पेपर होगा।
मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, इसके अंदर जो सिलेबस होगा उसमें आपको प्रैक्टिकल करवाया जाएगा। तीसरे नंबर पर थर्मल फिजिक्स एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, यह भी आपका थ्योरी पेपर होगा। कैसा होगा? थ्योरी होगा। और चौथा है थर्मल फिजिक्स एंड इलेक्ट्रिकल सर्किट, यह भी आपका प्रैक्टिकल पेपर होगा। कहने को कहा जाए कि शुरुआत के 6 महीने में आपको ये पेपर थ्योरी पढ़नी है, उसका प्रैक्टिकल करना है। बचे हुए 6 महीने में ये थ्योरी करनी है और उसका प्रैक्टिकल करना है। देखने में आपको ऐसा लग रहा होगा कि पेपर बहुत कम हो गया है, एक पेपर यहां, एक पेपर यहां, लेकिन जब आप असली में डीपली इस चीज को जानने का प्रयास करेंगे तो पता चलेगा कि इसके अंदर भी 2 पेपर हैं। मैथमेटिकल फिजिक्स एक अलग पोर्शन होता है, इसके अंदर किन चैप्टर्स को हमें पढ़ने हैं अगली वीडियो में आपको मिलेगा। दूसरा न्यूटोनियन मैकेनिक्स, उसी प्रकार से थर्मल फिजिक्स और सेमीकंडक्टर डिवाइसेस इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत आप पढ़ेंगे। ये बात क्लियर होनी चाहिए। केमिस्ट्री में आप आएंगे, जैसे इसके पहले 3 पेपर होते थे प्रैक्टिकल, तो किस तरह से परिवर्तन हुआ है इस चीज को आप ध्यान देंगे। फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री आपको पढ़नी है थ्योरी के रूप में। उसके बाद क्वांटिटेटिव एनालिसिस में जो प्रैक्टिकल है वो आपको करवाया जाएगा। बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री, देखिए नया पार्ट आपके सामने आया है जो पहले बीएससी में नहीं था। बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री आपको थ्योरी के रूप में पढ़ाई जाएगी। बायोकेमिकल एनालिसिस इसी से संबंधित जो होगा वो प्रैक्टिकल होगा। इसी प्रकार से जब मैथमेटिक्स में आप देखेंगे तो पहला पेपर आपको डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस के रूप में मिलेगा जो थ्योरी होगा। साथ ही साथ प्रैक्टिकल साफ साफ दिया हुआ है। और दूसरे सेमेस्टर अर्थात बचे हुए 6 महीने में मैट्रिसेस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन एंड ज्योमेट्री, ये भी आपका थ्योरेटिकल पोर्शन होगा। ये उम्मीद है कि आपको ये बातें क्लियर हो रही होंगी कि फर्स्ट ईयर के बच्चों ध्यान देना है। कुछ सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के लोग इस चीज से डिस्टर्ब हो रहे होंगे कि क्या हम लोगों में भी ये बदलाव होगा, तो ऐसा नहीं है। अब आपको सभी प्रश्नों के उत्तर मिलना शुरू हो जाएंगे। जितने भी स्टूडेंट सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में गए हैं वे सभी लोग उसी पुराने सिलेबस को पढ़ेंगे जो पहले पूर्व डेट पे आपको दिया गया था। लेकिन जो जितने भी 2021 ध्यान देंगे 2021 सेशन में जितने भी बच्चे एडमिशन लिए हैं वे सभी लोग इसके अंतर्गत अपनी पढ़ाई को जारी रखेंगे। तो पहला प्रश्न था क्या सिलेबस होगा, इसकी जानकारी आपको मिल गई। दूसरा प्रश्न हमने कहा था महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करेंगे। पहला प्रश्न आपका क्लियर हो गया। दूसरा प्रश्न ये है कि ये पेपर जो होंगे ये ऑब्जेक्टिव होंगे कि सब्जेक्टिव, तो आपके लिए खुशखबरी होगी कि जितने भी थ्योरेटिकल पेपर हैं ये सब के सब थ्योरी होंगे, कोई भी प्रैक्टिकल आपका किसी भी सब्जेक्ट में ऑब्जेक्टिव नहीं होगा। दूसरे प्रश्न की भी आंसर आपको मिल गया होगा। तीसरा प्रश्न यह है कि क्या ये जो मार्क्स हैं फिजिक्स या केमिस्ट्री या मैथ ये कितने नंबर के पेपर होंगे, तो आपको बता दें कि जो थ्योरी पेपर आपका होगा वह 75 मार्क्स का होगा। कितने का? 75 मार्क्स का होगा। इसी के साथ एक प्रश्न और दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये 25 नंबर कहां गया। तो नई शिक्षा नीति में एक बात विशेष बताई गई है कि जितने भी स्टूडेंट्स इस फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेंगे उन सभी को अपने कॉलेज में अपनी क्लास में साल भर में 3 मिड टर्म एग्जाम देने होंगे। इस बात को आप नोट कर लीजिएगा कि आपको 3 फर्स्ट, सेकेंड और 3 मिड टर्म एग्जाम देने हैं। उनकी डेट भी निर्धारित हो चुकी है। पहला मिड टर्म एग्जाम आपका दिसंबर में, दूसरा फरवरी में और तीसरा मार्च में रखा गया है। उसकी प्रॉपर डेट हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। तो अब ये समस्या कि मिड टर्म एग्जाम क्या देना जरूरी है, तो हाँ, मिड टर्म की परीक्षा आपको देना जरूरी है। क्यों जरूरी है इस बात को हम समझेंगे। ये जो 3 मिड टर्म एग्जाम होंगे तीनों विषय के, यह आपके 12.5 नंबर के होंगे। कितने के होंगे? 12.5 नंबर के होंगे। और एक खास बात, इन तीनों टेस्ट में से बच्चा जिन 2 टेस्ट में हाईएस्ट मार्क्स गेन करेगा उन्हीं दोनों मार्क्स को जोड़ करके यूनिवर्सिटी को भेज दिया जाएगा 25 नंबर का पूर्णांक बना के। तो 75 और 25 कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ये बात केवल फिजिक्स के लिए ही नहीं, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में भी लागू होगी। तो
तो आपको अब बात क्लियर हो गई होगी कि 75 और 25 कहां गया। क्लियर है? 3 से 4 प्रश्न के उत्तर आपको मिल गए होंगे। अगला प्रश्न आपके दिमाग में यह आ रहा होगा कि ये जो सेमेस्टर प्रणाली सुनने में आ रही कि क्या सेमेस्टर होगा कि नहीं होगा। तो आपको बता दें इसका एकदम से सही उत्तर है, और आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए, बिल्कुल भी भ्रमित नहीं होना, कि जितने भी स्नातक ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं उन सभी की परीक्षा ईयरली होगी, अर्थात सालाना होगी, सेमेस्टर नहीं होगा। सेमेस्टर प्रणाली अगले साल से लागू होती है, नहीं लागू होती, लेकिन इस बार आप सभी लोगों के पेपर कैसे होंगे? ईयरली होंगे। 5 से 6 प्रश्नों के उत्तर आपको मिल गए होंगे। तो इस प्रकार से अगर सिलेबस की जानकारी आपको अच्छी प्रकार से होती है और आप सही प्रकार से पढ़ते हैं तो निश्चय ही आपको नॉलेज भी होगा और एक अच्छे नंबर भी आप प्राप्त करेंगे। तो यदि आप लोगों को ये जानकारी समझ में आ रही है, अच्छी लग रही है, और ये लग रहा है कि नहीं हमें इसके बाद भी और जानकारी मिले, तो आप लोग चैनल वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें, क्योंकि जल्द ही 2 से 4 दिनों में ही आपके इसी चैनल पर हम इसे अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ाना चालू करेंगे। क्योंकि पुरानी जो वीडियोस हमारी पड़ी हुई हैं उसके अंतर्गत आप थर्मोडायनेमिक्स के कुछ वीडियोस देख सकते हैं, लेकिन ये जो पेपर नया जुड़ा है मैथमेटिकल फिजिक्स, उसमें भी हम आपको बताएंगे कि 4 महत्वपूर्ण कौन कौन से यूनिट्स हैं और उनको किस प्रकार से पढ़ना है, क्योंकि नया सिलेबस सबके लिए नया है, और यदि आप जानोगे नहीं तो आपको बिल्कुल भी नंबर नहीं प्राप्त होंगे। ठीक है, तो हम लोग इसको यहीं पे स्टॉप करेंगे। अगली क्लास में, अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इसके अंदर और इसके अंदर, इन सभी के अंदर हमें किन किन टॉपिक्स को